ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेष्ट भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत युक्त श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाजस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वांति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। क्यों माता जी। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, माता जी आप राधे भजन जी। गाएंगे क्या? जी माता जी, गा देते हैं। हाँ ठीक है। ये शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। राधे जय जय माधव दईते। राधे जय जय माधव दईते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दईते। दामोदर रति वर्धन वेसे। दामोदर रति वर्धन वेसे। हरि निकोष्ठ वृंदा पिनिने से। हरि निकोष्ठ वृंदावन पिनिवेने से। राधे जय जय माधव दईते। राधे जय जय माधव दईते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। वृषभानु दधी नव शशि लेखे। वृषभानु दधी नव शशि लेखे। ललिता सखी गुण रमित विसाखे। ललिता सखी गुण रमित विसाखे। राधे जय जय माधव दईते। राधे जय जय माधव दईते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। करुणा में कुरु मई करुणा भरिते। करुणा में कुरु मई करुणा भरिते। सनक सनातन वर्णित चरिते। सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दईते। राधे जय जय माधव दईते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दईते।
हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद शशि माता जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद किशोर कृष्ण प्रभु जी, आज का जपा सेशन लीड करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कॉलेज माता जी, हरे कृष्ण माता जी। सत्र में। हरे कृष्णा। तो हरे आज कृष्ण माता जी। माता जी का आज मेरा जन्मदिन है। बेटे। हाँ जी, बोलिए माता जी। जी। जी माता जी, बेटे बहू के आज मैरिज एनिवर्सरी है। जी। तो माता जी सबसे तो आशीर्वाद दे आज दीजिए। किशोर कृष्ण प्रभु जी का आज जन्मदिन है। और शशि सिंह माता जी के सुपुत्र और वधू का मैरिज एनिवर्सरी है। तो हम दोनों के लिए, इन तीनों के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे हरे राम राम, हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे बहुत बहुत बधाई हो माता जी और प्रभु जी आपको आपको भी। किशोर को आप बहुत सभी का थैंक बहुत यू बहुत बहुत माता बधाई जी। हो। बहुत हरे बहुत बधाई कृष्ण। हो माता जी, बहुत बहुत बधाई थैंक यू हो। माता बहुत जी। बहुत बधाई हो माता जी आपको। थैंक यू बहुत बहुत माता जी। बधाई हो माता जी, बहुत बहुत बधाई हो प्रभु जी आपको भी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो सभी प्रभु जी बहुत सभी बहुत बधाई हो। हरे कृष्ण माता जी। हार्दिक बहुत बधाई। बहुत बधाई प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण। बहुत बधाई बधाई हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, कांग्रेचुलेशन। हरे हैप्पी कृष्ण। हैप्पी बर्थडे किशोर जी, हैप्पी बर्थडे। आपको माता दंडवत जी हैप्पी का प्रणाम भी बर्थडे सबको। प्रभु दंडवत। जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत हरे बधाई कृष्ण। हो आपको। सबको हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सभी को धन्यवाद। तो अगर हम बात करें किशोर कृष्ण प्रभु जी का, तो इनका जो आध्यात्मिक यात्रा है तो बहुत ही प्रेरणादायी है। प्रभु जी की आध्यात्मिक यात्रा। प्रभु जी हमारे साथ, प्रभु जी कब 2023 में आप जुड़े थे ना, हाँ माता जी। गीता डिप्लोमा के माध्यम से। हाँ माता जी, तभी से जुड़े हैं, 3 साल आप लगभग सभी हो को रहे हैं। बता दें कि जैसे इस समय प्रभु जी, देवशिखर प्रभु जी गीता का डिप्लोमा ले रहे हैं, 18 दिन 18 अध्याय वाली क्लास ले रहे हैं। इसी तरह से प्रभु जी ने 2023 में किया था, जून 2023 में। तो तब प्रभु जी हमसे कनेक्ट हुए थे। कृष्ण 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 भावनामृत आंदोलन में प्रभु जी का पदार्पण हुआ था। तो प्रभु जी की अगर हम यात्रा देखें तो मतलब शुरू में जैसे प्रभु जी का बहुत जैसे रुझान था कि कैसे वो गीता के श्लोक पढ़े। फिर भागवतम जब शुरू हुआ तो प्रभु जी उसमें भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन प्रभु जी का था। और मुझे याद है जैसे एंथुसियाज्म, जिस तरह से उत्साह प्रभु जी का पहले था, वो आज भी वैसा ही है, बल्कि उससे और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ उत्साह कम हो गया। और प्रभु जी से अगर मैं पर्सनली बहुत प्रेरणा लेती हूँ, जिस तरह से प्रभु जी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उसमें जो वो प्रश्न पूछते हैं ना, इतने ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बुद्धिमत्ता वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आंसर करने में बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ, देखिए जब कोई सामने वाला जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ना, तो और ज्यादा मन करता है कि हाँ, और ज्यादा तैयारी हो और ज्यादा पढ़ के आए। तो आप सभी देखते होंगे कि प्रभु जी प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। और ये तभी होता है जब हमारा समर्पण हो शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति। तभी हम घंटों घंटों तक शास्त्र पढ़ सकते हैं और इतने डीप में जा सकते हैं। रियली प्रभु जी आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। तो आप अपना आशीर्वाद हम सभी को दीजिए कि हम लोग भी भक्ति में आगे बढ़े और सदैव आपसे प्रेरणा पाते रहें। और भगवान से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको इसी तरह से
आध्यात्मिक उन्नति दे। आप प्रोफेशनली आप डॉक्टर हैं, तो मतलब जो आपने अचीव किया, भौतिक रूप से तो आपने अचीव किया, और भगवान आपको आध्यात्मिक उन्नति भी दें। और आप इतने परिश्रम कर रहे हैं, है ना? इस एज में आप इतनी परिश्रम कर रहे हैं, और अभी देखिए हम लोग आलस कर जाते हैं ऐसे। तो आप सच में एक इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको, अपना हम सबको अपना संग देने के लिए और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। और ये प्रभु जी की हरे कृष्ण। तीव्रता ही थी कि प्रभु जी की दीक्षा भी हो गया। माता जी आप लोगों की कृपा रही नहीं तो मैं तो बहुत भागने वाला था कि एकदम ये कैसे करेंगे, अरे धोती कैसे पहनेंगे, बाल कैसे कटवाएंगे और ये करेंगे। लेकिन आप लोगों की कृपा रही, आपकी भी रही, देखिए, और कृष्ण देवशेखर कृष्ण प्रभु अगर जी की भी। किसी को पकड़ लेते हैं ना प्रभु जी, कृष्ण छोड़ते नहीं है, है ना? हाँ माता जी, एक्चुअली बाकी आप लोगों सब की तो बहुत बहुत निमित्त मेहरबानी और मात्र कृपा है। रही। हाँ, बाकी सब तो निमित्त मात्र है। हाँ माता जी, नहीं तो हो नहीं पाती मेरे जैसे इंसान की जो अनस्टेबल था दीक्षा के मामले में, तो आप लोगों की कृपा हुई। और ये इस्कॉन की ही कृपा हुई है माता जी कि भक्ति इतनी आगे बढ़ी है, क्योंकि पता नहीं होता है कि भक्ति में क्या क्या करना है। देवताओं की भी करनी है, विष्णु जी की कितनी करनी है, कृष्ण भगवान की कितनी करनी है। और फिर ज्ञान इतना आप सुबह देते हैं कि वो जो अनलिमिटेड होता है सारा ही, भागवतम भगवत गीता का ज्ञान जो है मिलता है, शास्त्रों का ज्ञान तो एक्चुअली हमें संस्था के माध्यम से मिलता है, तभी मोटिवेशन आता है। ये आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, और बिल्कुल। जो है गुरुजन हैं, और आप लोगों का है आशीर्वाद मिलता है, शुभकामनाएं मिलती हैं, ज्ञान मिलता है। इसी ज्ञान के आधार पे ही तो हम आगे बढ़ते हैं माता जी, नहीं तो सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने से तो कुछ नहीं होता। क्योंकि वास्तविक ज्ञान तो तभी होता है जबकि हम सुनते हैं, इसको श्रवण करते हैं, तभी होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो भी हम आगे बढ़ते हैं। रोहिणी माता जी हैं क्या? अरे जी हाँ जी जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम हाँ जी, सभी स्टार्ट भक्तों करें को माता जी। जी माता जी, ठीक है। रस्सी कवच शुरू कर दो। कवच। बहुत सारे जी भक्त हमारे इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा वीक चल रहे हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा। तो इसीलिए हमने शुरू किया था नारायण कवच और राम रक्षा स्तोत्र से। और उसी क्रम में आज हम नरसिंह कवच पढ़ेंगे। और पूनम माता जी हैं क्या? हरे कृष्णा। पूनम जी माता जी। माता जी, जी माता हाँ जी, हाँ हरे हाँ। कृष्ण माता तो जी। आप रेडी है ना? आगे जी राधा माता जी। कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ने। ठीक है। तो रोहिणी माता जी आज पढ़ रही हैं नरसिंह कवच। यस माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिंह कवचम, नरसिंह कवचम वक्षे प्रहलादो नीतं पुरा, कवचम सर्वरक्षाकरं रक्षये तुभ्यं बक्षये नाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासने स्थितं, विविध्यास्यं त्रिनयनं श्रीधर। प्रभु जी माता जी ऊपर पूरा कर दीजिए, माता ये जी मैं हो अपना गया है। निकाला था मैं। हो गया है ऊपर। हाँ जी। विविक्रास्तं त्रिनयनं शरदिन्दु समप्रभं, फिर से पढ़िए माता लक्ष्म्यालिंगे। जी। फिर से जी पढ़िए। जी देखिए, आप पढ़ते रहिए, जी मैं भी कर रही हूँ। हो पढ़ते सकता है जाइए। आपका हाँ जी नेटवर्क ठीक जी ना हो तो थोड़ी देर में आएगा। जी जी आप अपना पढ़ते रहिए, जी जी बीच में वो जी नहीं। मैम, धन्यवाद। ठीक है? हाँ, रुकना नहीं। हाँ जी। नरसिंह कवचम, नरसिंह कवचम वक्षे प्रहलादो नोदितं पुरा, सर्वरक्षां पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव सर्गमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विविद्रास्यं त्रिनयनं शरदिन्दोसमप्रभं, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिविपुराश्रितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं,
समन्वितम् उरोजो शोभितो रस्कं रत्ने केयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोजशोभितो रस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन सङ्काशं पीतनिर्मलवाससनम् इन्द्रादिरसुरमौलिस्थ स्फुरतन्ममाणिक्यदीप्तिः विराज चतुर्दीप्तिभिः विराजितदीप्तिभिः विराजितं नद्वन्द्वङ्गं शङ्खचक्रादिवैदिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमाममुदान्वितं स्वहरतकमलं सङ्गवासनं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः नरसिंहो शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः नरसिंहो मे शिरः पातु सर्वगोप्यस्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहो मे दशो पातु सोमसूर्याग्निलोचनः श्रुति मे पातु नरसिंहः मुरनिर्वर्यस्तुतिप्रियः नासा मे सिंहनासास्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिप सर्वविद श्रुति में पातु नरसिंहस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपातु नरसिंहरसना मम पत्रं सर्वविद्याधिप पातु नरसिंह सर्वविद्याधिप पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पातिं तु वदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंहं पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भुवरणान्तकं दिव्यास्त्रशोभितभुजो नरसिंह पातु मे भुजौ करो मे देव नरसिंहो करो मे देव वरदो नरसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नरहरिः स्वनाभिं ब्रह्म संस्तुतः विविद्रास्यत नाभिं मध्यं पातु हिरण्याक्षः कुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोट्यः कट्यां यस्य यासौ पातु मे कटिं ग्रहयं मे पातु गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृत मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृत उरुमनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत जङ्गे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नरकेसरी अङ्गे पातु धराभारो सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजो अग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु निवृतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रह ईशानां पातु भद्रेषु नरसिंह पातु वायव्यां सौम्यां भूषण ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयप्रदः पातु मृत्युर्न केसरी इदं नरसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् पुत्री धनवान् लघ्वान् लोगात् पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुत्र प्रजायते ययं कामयते कामं तं प्राप्नोति संशयम् सर्वत्र जयवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमिवन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् सर्वत्र जयवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमिवन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूतं विशापहरणं परमं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दुरोत्सारणकारणम् ऊर्जे पातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेषु कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वयमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नित्यतो नरः एकसन्ध्यं कवचास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते सर्वमंगल सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्ति
मुक्तिं च विन्दति सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वादिशत्रिसहस्राणि पाठ्याच्युत्यात्मविर्भति निर्वहि कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते आनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्मामि मन्त्रणं तिलकं बिभ्रयात् मदस्तु तस्य भयं हरेत् त्रिवारं जपनामनस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रं च मन्त्रे च प्राशियेद्यं नरं मन्त्रं नरसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु स तच्चाप्नोति संशयः निजभुजपटलं स्फोटयतनं हरतं दीप्तियतं तापयन्तं दिपिभुविदितिचिदं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संभरतं हरतं विक्षिप्तं गुणयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादश्रुतं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण माता जी। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद महाराज भक्त जय भक्त नरसिंह देवता भक्त प्रहलाद महाराज की जय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग। यस, पूनम माता जी जी माता जी। हरे आप कृष्णा। स्टार्ट कीजिए, मैं शेयर कर रही हूँ। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुरांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभुत संपदालये कदा करिष्यसि अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सभी भ्रमं संभ्रमं दृगंत बाण पातनः निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् तदित सुबर चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच्च कोर सावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि को विदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्य पूर्य सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् विराल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमल्लिकाचित्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून्न गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुड़े प्रशस्त रत्न किंकड़ी
कलाप मध्य मंजुले, करींद्र सुंड दंडिका बरोह शोभ गौर के, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजुनुपुरारव अस्खलत, समाज राज हंस वंश निकुराति गौरवे, बिलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्र में, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विश्रुलोक नम्र पद्य जार्चिते, हिमाद्रि जा पुलोम जा विरंच जा वर प्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिक्त सत्पदांगुले नखे, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमार शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके नमोस्तुते। इति ममदभूतम् अस्तवं निशम्य भानुनंदनी, करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, लभेत दा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। राकायां च सीताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्ध धिया, एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधिया, यं यं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधकः, राधा कृपा कटाक्षेर भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। उरु दधने नाभि दधने हृदय दधने कंठ दधने के, राधा कुंड जले स्थिता यः पठेत साधकः सतम, तस्य सर्वार्थ सिद्धिः स्याद् वाक् सामर्थ्य तथा लभेत, ऐश्वर्यं च लभेत साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम्, तेन स तक्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम, येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरम, नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री ब्रजाधिपः, अतः परतरम प्रार्थयम वैश्रवस्य न विद्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, पूनम माता जी, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का इतना सुंदर पाठ करने के लिए। और रोहिणी देवी दासी माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह कवच का पाठ करने के लिए। तो ऐसे ही हम हरे लोग कृष्ण। नित्य ही ये पाठ कर सकते हैं, है ना। कोई भी सभी कर माता सकते जी। हैं या एक दो भी कर सकते हैं। जैसे हमने राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा, नारायण कवच पढ़ा, नरसिंह कवच पढ़ा, और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ा। तो इस तरह से हम कोई भी एक दो तीन या सभी का पाठ कर सकते हैं। जब भी मतलब नित्य ही पाठ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी जब भी आपको लगे कि हाँ कुछ परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, स्वास्थ्य खराब है, तो ये पाठ करेंगे तो हमें जो है स्पिरिचुअली बहुत ही एलिवेशन मिलेगा। और भौतिक रूप से भी जो कष्ट है वो भी अ, हम देखेंगे कि भगवान की कृपा से नष्ट होते हैं। तो बहुत ही श्रद्धा से इन कवच का ये पाठ करना चाहिए, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र। बहुत जितना आप श्रद्धा से करेंगे, जितनी आपकी भक्ति की तीव्रता होगी, उतना ही ये हमारी लाइफ में और प्रभावशाली होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं तो रोज ही करती हूँ माता जी। हाँ, बहुत अच्छी हरे बात है। कृष्णा। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं, आज प्रभुपाद जी जी। क्या बताते हैं। आज है 8 दिसंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, हम मशीनों के दुश्मन नहीं हैं। यदि उनका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में हो सकता है तो हम उनका
स्वागत करते हैं। कीर्तनानंद को पत्र 8 दिसंबर 1968। तो कीर्तनानंद जी को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। वो मतलब अपने पत्र में उन्होंने प्रभुपाद जी को लिख के भेजा था कि ऐसी बहुत चीजें हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो मशीनें हैं। मशीनों का उपयोग करना क्या हमारे आंदोलन में, कृष्ण भावनामृत में उचित होगा? क्योंकि मशीन तो बड़ी ही भौतिक चीज है। तो प्रभुपाद जी उनको उत्साहित करते हुए कहते हैं कि देखिए, अगर ये मशीन कृष्ण की सेवा में सहायता करती है, उस का उपयोग हो सकता है, तो हमें जरूर करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि हम मशीन हमारे शत्रु नहीं है, या हम मशीन के दुश्मन नहीं है। मशीनें तब हम कहते हैं कि वो मशीन है, उसको ऐसे कभी बोला जाता है कि हाँ, इसका प्रयोग करना अच्छा नहीं है। वो उस संदर्भ में बोला जाता है जब वो मशीनें हमारी तुष्टि के लिए यूज हो रही है। लेकिन अगर कोई भी मशीन भगवान की सेवा के लिए यूज हो रहा है, तो हमें इससे कोई समस्या नहीं है। तो प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप तो धर्म गुरु हैं, आप तो स्पिरिचुअल लाइफ वाले हैं और सन्यासी हैं, कहाँ तक सही है कि आप हवाई जहाज में बैठकर यात्राएं करते हैं, महंगी से महंगी लग्जूरियस कार में आप सफर करते हैं? तो ये कहाँ तक सही है? आपका तो जीवन बहुत सादा सा होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि देखिए, हाँ, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। हवाई जहाज से सफर कर रहा हूँ, लग्जरी कारों में भी जाता हूँ। तो ये जब तक कृष्ण की सेवा के लिए हो रहा है, तब तक ये एकदम उचित है। क्यों? क्योंकि मैं हवाई जहाज में जाकर अपना समय बचाता हूँ और पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता हूँ। अगर मैं पैदल चलने लगूं, तो एक द्वीप से दूसरे द्वीप में, महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाने में मुझे कितने वर्ष लग जाएंगे, है ना? और मेरी आयु भी अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तो ये तो कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं सभी मशीनों का प्रयोग करता हूँ अपने सेवा करने के लिए, अपने गुरु महाराज की सेवा करने के लिए और भगवान का सेवा करने के लिए। तो एज लॉन्ग एज मशीन्स का उपयोग भगवान की सेवा में हो रहा है, तो वो बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है। प्रभुपाद जी डिक्टाफोन्स का भी प्रयोग करते थे। वो रिकॉर्ड करते थे अपने तात्पर्य, और भक्त लोग फिर उनको पब्लिश कराते थे। प्रभुपाद जी की रिकॉर्डिंग्स लेकर उसको लिखते थे, फिर उसको पब्लिश कराते थे। तो इस प्रकार कितना समय बचता है जो हम आज देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद तक तो सारे तात्पर्य को स्वयं लिखे हैं। एक एक तात्पर्य उसमें स्वयं लिखा है। लेकिन फिर 11वां और 12वां स्कंद प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है। तो इस तरह अगर हम देखें कि प्रभुपाद जी अगर डिक्टाफोन्स का यूज न करते, तो वो इतना सारा कैसे लिख पाते? वैसे तो ये सारा अरेंजमेंट प्रभुपाद जी कहते हैं, सारा प्रभुपाद जी ये क्रेडिट अपने गुरु महाराज और भगवान जी को देते हैं। कहते हैं कि जब मैं तात्पर्य लिखता हूँ, तो कृष्ण मुझे डिक्टेट करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने सारी मशीनों को, जहां तक भी मशीनों का उपयोग हो सकता था, सब किया और भगवान की सेवा के लिए किया। तो हम देखते हैं कि कितना ये प्रचार प्रसार इन्हीं चीजों के माध्यम से फैला, है ना? अगर आप सोचिए कि हम प्रिंटर का यूज नहीं करेंगे
एक एक जो है उसे पुस्तक जो है लिपिबद्ध, हस्त लिपिबद्ध करेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो वो इतना फिर प्रचार प्रसार ना हो पाता, उसमें बहुत टाइम लगता एक एक चीज को, एक एक भगवत गीता भागवतम को लिखने में। तो इसलिए प्रिंटर का यूज हुआ, और अनेकों प्रतियां आज तक भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बुक मैराथन चल रहा है। आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि प्रभुपाद बुक्स का वितरण करिए। अगर आपको बुक्स चाहिए तो हमें बताइए, हम लोग आप तक भेजेंगे ये बुक्स, है ना। तो इस तरह से जो है हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम भी भाग ले सकते हैं। अपने जितना हमसे गिलहरी सेवा हो सकती है, हमें वो करना चाहिए। जितना हमारा मतलब जितना वो जितना हम श्रम कर सकते हैं, या जितना हम लक्ष्मी दे सकते हैं, अपने अनुसार हमें कुछ ना कुछ जो है वो करना चाहिए। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से करता है। तो इस तरह से हमें हम हर किसी को, प्रभुपाद जी के आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं, उनको अपना इस तरह से सेवा जरूर करना चाहिए। और अगर उसमें मशीनों की भी सहायता लेनी होती है, अब आप देखते हैं कि लेक्चर्स होते हैं तो उसमें माइक का प्रयोग होता है, लैपटॉप्स का प्रयोग होता है। वो आजकल तो मोबाइल फोन्स के बिना हो ही नहीं सकता, लैपटॉप्स के बिना हो ही नहीं सकता। तो ये जो सब यंत्र है ना, प्रभुपाद जी बताए हैं कि ये सब यंत्र जो है वो भगवान की सेवा में क्योंकि प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए ये सारे जो यंत्र हैं, ये सब बलराम जी के ही रूप है। चाहे हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारा फोन हो, माइक हो, या स्पीकर्स हो, अन्य उपकरण हो, टीवी जिसमें हम वो देख पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है, ये बलराम जी के विस्तार है। बलराम जी अपने आप को विस्तारित करते हैं बड़े अलग अलग आयामों में भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे कि हमने देखा, पूर्व में भी हमने ये चीज डिस्कस किया कि कैसे भगवान जी कैसे बलराम जी भगवान का आसन बन जाते हैं। आसन पर जो वो वस्त्र कपड़ा बिछाया जाता है, वो भी बलराम जी हैं। जो कहीं शिला है जिस पर भगवान कहीं नृत्य करते हुए थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, तो वो बलराम जी ही वो शिला भी बन जाते हैं वहां रास भूमि में। इस तरह से अनेकों अनेक भगवान की जो पोशाक है, वो भी बलराम जी का विस्तार है। भगवान जी का मतलब जो भी थाली है, बर्तन है, भगवान की सेवा में जो मृदंग बजाया जाता है, अन्य जो उपकरण है जिनसे ध्वनि के लिए, म्यूजिक के लिए यूज होते हैं, संगीत के लिए, तो वो सारे ही बलराम जी के ही विस्तार हैं। चाहे वो मृदंग हो, करताल हो, आसन हो, भगवान का कुछ भी हो। तो हम बलराम जी से कैसे परहेज कर सकते हैं? बलराम जी तो नित्य ही गोलोक धाम में भगवान के साथ रहते हैं। ठीक है कि क्लियर है? हरे कृष्णा, हरि बोल। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, नंदन। हाँ हरे। माता जी, क्योंकि मैंने देखा है कि इस्कॉन के मंदिरों में विग्रह कृष्ण बलराम का भी मिलता है, कृष्ण राधा के अलावा। जैसे कुछ मंदिरों में तो राधा कृष्ण का मिलता है ना, लेकिन कृष्ण बलराम मंदिर भी हैं। तो एक ही बात है माता जी, एक ही मुद्रा में होते हैं वो त्रिभंग में भी बलराम भी दिखाते हैं। ऐसा क्यों? मैंने देखा है, हाँ जैसे हाँ, पैर मोड़े बिल्कुल, रहते हैं ना क्यों नहीं। भगवान। तो बलराम जी कौन है? भगवान के प्रथम विस्तार है ना। हाँ माता जी, तो उसी हमेशा जब मुद्रा में मिलते हैं भगवान वो लीला करने आते हैं तो बलराम जी को साथ लेके आते हैं। तो चाहे वो लक्ष्मण के हाँ रूप में हो, चाहे वो नित्यानंद प्रभु के रूप में हो, तो भगवान हमेशा ही लेके आते हैं बलराम जी को अपने साथ में। तो क्यों ना हो। कृष्ण बलराम मंदिर बहुत है, अभी हम लोग गए थे तो इस्कॉन त्रिवेंद्रम में भी यही था, इस कृष्ण बलराम मंदिर ही है। और बहुत जगहों पर कृष्ण बलराम मंदिर है। और अगर हम देखें
कुरुक्षेत्र में जो इस्कॉन टेम्पल है वो कृष्ण अर्जुन मंदिर है। वहां पे भगवान अच्छा माता जी। कृष्ण के साथ अर्जुन का वो है, क्यों कुरुक्षेत्र की भूमि पर, क्योंकि इन दोनों का काफी महात्म्य है। गीता भगवान ने अर्जुन को ही सुनाया। तो वहाँ कृष्ण अर्जुन मंदिर है, और वहाँ का जो मंदिर है वो रथ के शेप में बना हुआ है, जिसको आगे से दो अश्व वहां है द्वार पर ही। तो ऐसा लगता है कि उस मंदिर, रथ रूपी मंदिर को अश्व खींच रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है कुरुक्षेत्र में। तो आप लोग अगर जाएं तो दर्शन करें। और कुरुक्षेत्र तो वैसे भी वो पावन भूमि है, वहां पे तीर्थ क्षेत्र है। तो वहाँ और भी बहुत सारी जो है देखने योग्य, दर्शन करने योग्य जगह है। वो जगह जहाँ भगवान ने खड़े होकर अर्जुन को उपदेश दिया था, वो ज्योतिसर के नाम से है। तो बहुत सुंदर दर्शन है। ब्रह्म सरोवर है। तो आप लोग का कभी जाना हो तो अवश्य दर्शन करके आइए। इस्कॉन टेम्पल भी और अन्य तीर्थ भी। ब्रह्म सरोवर में लोग नहाते हैं वहां पे। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है कुरुक्षेत्र में दर्शन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं, भागवतम। हालांकि समय बहुत कम रह गया है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट एक श्लोका ले लें। 28वां श्लोक कल हो गया था, और आज हमें करना है 3, 32, 29, तृतीय स्कंद, और 32वां अध्याय और 29वां श्लोक। कल का श्लोक बहुत बड़ा था, और आज का भी कर लेते हैं 29वां श्लोक। यस, आज किसका टर्न है? टीम भरत का। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, भरत का आया आज। राधिकेश्वरी माता जी, हरि बोल। शी इज आज देयर। का अच्छा, वो नहीं है। राजलक्ष्मी माता जी। जी माता जी पढ़ रहे हैं। राधे यथा महानहं रूपस्त्रिवत् पंचविधः स्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः। हरे माता जी कृष्णा। आप ही पढ़ लीजिए, है ना पूरा, जी कि समय नहीं है। जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: यथा जिस प्रकार, महान महत्त्व, अहम रूप मिथ्या अहंकार, त्रिवृत भौतिक प्रकृति के 3 गुण, पंचविध 5 भौतिक तत्व, स्वराट व्यष्टि चेतना, एकादश विध 11 इंद्रियां, तस्य जीव की वपुः भौतिक शरीर, अंडम ब्रह्मांड, जगत विश्व, यतः जिससे। अनुवाद: मैंने महत्त्व या समग्र शक्ति से अहंकार, भौतिक प्रकृति के 3 गुण, 5 भौतिक तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा भौतिक शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। तात्पर्य: परमेश्वर को महत पद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि समग्र भौतिक शक्ति, जिसे महत तत्व कहते हैं, उनके चरण कमलों पर स्थित है। दृश्य जगत की उत्पत्ति या समग्र शक्ति महत तत्व है। महत तत्व से ही अन्य 24 विभाग हुए, जो इस प्रकार हैं: 11 इंद्रियां मन सहित, 5 विषय, 5 भौतिक तत्व, चेतना, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही महत्त्व के कारण स्वरूप हैं, अतः एक प्रकार से प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उद्भूत है, तथा श्री भगवान एवं दृश्य जगत में कोई अंतर नहीं है। किंतु उसी के साथ ही दृश्य जगत श्री भगवान से भिन्न है। यहाँ पर स्वराट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है स्वतंत्र। परमेश्वर स्वतंत्र हैं और जीवात्मा भी स्वतंत्र है।
फिर भी दोनों प्रकार की स्वतंत्रता में कोई साम्य नहीं है, क्योंकि जीव सूक्ष्म मात्रा में स्वतंत्र है और श्री भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार प्रत्येक जीव को भौतिक शरीर होता है जो 5 तत्वों तथा इंद्रियों से निर्मित है, उसी प्रकार से यह ब्रह्मांड भी परम स्वतंत्र श्री भगवान का विराट शरीर है। यह शरीर नाशवान है और उसी प्रकार परमेश्वर का शरीर संपूर्ण रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाशवान है, और ये दोनों प्रकार के शरीर महत तत्व से ही बने हैं। अतः बुद्धि से इस अंतर को समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसका शरीर एक दिव्य स्फुल्लिंग से उत्पन्न हुआ है, और इसी प्रकार विराट शरीर परमात्मा या परम स्फुल्लिंग से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार व्यक्तिगत शरीर आत्मा से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड रूपी विराट शरीर परमात्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा चेतना से युक्त है, उसी प्रकार परमात्मा भी चेतन है। इस प्रकार परमात्मा तथा आत्मा में साम्य होने पर भी आत्मा की चेतना सीमित है और परमात्मा की चेतना असीम है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता 13.30 में इस प्रकार हुआ है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, परमात्मा प्रत्येक कर्म क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार की व्यष्टि शरीर में आत्मा रहता है, दोनों ही चेतन है। अंतर इतना ही है कि व्यष्टि आत्मा केवल व्यष्टि शरीर के प्रति चेतन है, जबकि परमात्मा समस्त शरीरों के प्रति विज्ञ है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने, और भगवान कपिल देव यहाँ बहुत जी क्लियर कर रहे हैं माता जी, देवहूति माता जी को, कि किस प्रकार जो ये सारे तत्व हैं उनको एक कलेक्शन करके कहाँ रख दिया जाता है, महातत्व में होता है। एक्चुअली सब प्रधान में होता है, भगवान का दृष्टिपात होता है, भगवान उसमें काल को काल का जो प्रभाव है वो उस पर डालते हैं। तो क्या होता है कि वो प्रधान जो है, जो इनएक्टिव स्टेट में होता है, जो एकदम सुप्तावस्था में होता है, वो उसमें फिर कुछ एजिटेशन होता है, विचलित होता है वो, तो महातत्व बनता है। और महातत्व में ये सारे चीजें फिर एक्टिव होने लगती है, जिससे कि आगे सृष्टि का निर्माण होता है। तो महातत्व में अगर आप देखोगे तो एक मिनट में आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाती हूँ। हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है ये डायग्राम का, आप देखेंगे तो याद आ जाएगा, है ना? दिख रहा है? हरे कृष्णा। जी माता जी जी। माता जी दिख रहा है। तो ये 13वें अध्याय में इसका प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में विश्लेषण किया है, 13वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में। और इसमें ये बताया है कि किस प्रकार ये उसमें 23 एलिमेंट्स दिए हैं, और यहाँ पर 24 का वर्णन आता है। तो हम देखते हैं कैसे, तो कई जगह शास्त्रों में 23 भी है, कई जगह 24 भी है, कई जगह 25 भी है, 26 भी है। अगर हम आगे मन चित्त और आत्मा के साथ परमात्मा को भी जोड़ लेते हैं तो 26 भी आता है। ठीक है, हमने पूर्व में भागवतम में ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि कहीं 23 क्यों लिखा है, कहीं 24 क्यों लिखा है, कहीं 25 क्यों लिखा है, 26 क्यों लिखा है। बस समझने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि ये शास्त्र है ना, हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो मतलब जितना हम समझ पा रहे हैं, हमारी बुद्धि जितना है कार्य कर रही है, हमें भगवान पर आश्रित ज्यादा होना चाहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा बहुत करनी चाहिए, कि जिससे वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित कर दें। ठीक है, तो अलग अलग जैसे महात्मा हुए हैं, तो उन्होंने अपने जैसे उनको जिस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई उस हिसाब से उन्होंने लिखा, मतलब वो श्लोक बोले हुए हैं। तो उस आधार पर
ये फिगर बनाने का कोशिश किया है मैंने। तो देखिए, पांच महाभूत हो गए, पांच ज्ञानेंद्रियां हो गई, पांच कर्मेंद्रियां हो गई, और मन मिला के कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मिला के क्या हो गया, 11 इंद्रियां कहा जाता है। ठीक है, फिर पांच विषय हो गए, तन्मात्राएं जिसे हम कहते हैं। तो जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इंद्रियां होती हैं, कि आंख से हम क्या करते हैं, देखते हैं, कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, और जिह्वा से हम क्या करते हैं, बोलते हैं, स्पीच, है ना, और हाथों से कर्म करते हैं। इस तरह से ये पांच विषय आ जाते हैं। जिह्वा से हम टेस्ट करते हैं, नाक से हम सूंघते हैं। तो ये जो इनको तन्मात्राएं कहते हैं, कई जगह विषय भी कहते हैं। ठीक है, तो और इस तरह से आगे ये बुद्धि भी हो गया, मन बुद्धि अहंकार हो गया। तो ये सब मिलाकर ये हमारी फील्ड ऑफ एक्टिविटी बनते हैं। कार्य क्षेत्र में जो परस्पर क्रिया होती है, वो क्रिया इन्हीं सब की वजह से होती है, और इन्हीं सब की वजह से आई एम सो सॉरी इन्हीं सब के माध्यम से हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है, या हमें द्वेष और राग और द्वेष की जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो बनती है। तो ये डायग्राम अभी मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप्स में, तो आप लोग फिर से अध्ययन कर लीजिएगा। अभी हम वापस से चलते हैं, जो कपिल देव बोले हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। तो अब वो डायग्राम को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसे पढ़िए, पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैंने महातत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुणों, पांचों तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। तो क्या बताते हैं भगवान कपिल देव, कि सब कुछ मुझसे ही उद्गम हुआ है। मैंने ही क्या किया है, समग्र शक्ति से इन सब चीजों को एकत्र करके सब शरीर उत्पन्न किए हैं, सृष्टि उत्पन्न की है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि परमेश्वर को महापद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि समग्र भौतिक शक्ति, जिसे महतत्व कहते हैं, उनके चरण कमलों में पड़ी लेटी है। तो भगवान की ही जो योग शक्ति है, उसके कारण ही ये सारी सृष्टि दृष्टिगोचर होती है, इसमें सब क्रियाएं होती हैं, है ना। और ये जो इंद्रियां हैं, पांच विषय हैं, पांच तत्व हैं, चेतना, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब क्या है, महातत्व के कारण स्वरूप है। और इसी में जो आपसी अंतर्क्रियाएं होती हैं, उसी से ही ये सृष्टि चलायमान है। और भगवान का कंट्रोल तो रहता ही है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है स्वराट। ये स्वराट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है स्वतंत्र। तो हम कहते हैं भगवान स्वराट है। ठीक है, हम देखिए स्वराट हम अपने लिए कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं। कैसे, भगवान ने हमें वो बुद्धि दिया है कि हम सही विवेक दिया है, सही गलत का जो है हम चयन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी स्वतंत्रता है वो आंशिक ही है। हम इतने अस्वतंत्र हैं कि हम अपनी पलक भी अपनी स्वेच्छा से नहीं हिला सकते, या हम कहते हैं कि अब हम पलक नहीं हिलाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, पलक हमें झपकानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस पर किसका आधिपत्य है, भगवान ने वो कंट्रोल, वो आधिपत्य किसको सौंप रखा है, देवताओं को सौंप रखा है। कि हम कभी ये कह सकते हैं कि अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए ना पाचन रोक देते हैं, जो हमने भोजन किया है उसका पाचन रोक देते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, हाँ, बिल्कुल नहीं कर हम सकते, ये कह दें कि नहीं कर धमनियों में सकते। से थोड़ी देर ब्लड का सर्कुलेशन ना हो, क्या हम ये कर सकते हैं? हमारे कंट्रोल में नहीं बिल्कुल, माता जी, नहीं है? माता बिल्कुल जी। नहीं। नहीं है। ठीक है, इसी हम्म। तरह से हम कह दें कि जो ब्रेन से और हमारे अन्य बॉडी पार्ट्स जो हैं उनमें संचार ना हो, हम क्या वो कर वो सकते हैं? भी नहीं माता नहीं। जी। यहाँ तक कि हम जब सोते हैं तब भी हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमें कहाँ कहाँ के सपने आते रहते हैं, है ना? तो वो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम स्वतंत्रता नहीं है हमें। ठीक है, कि हमें अपनी पलक तक झपकाने की स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपने हिसाब से करें कि अभी हम पलक नहीं झपकाएंगे। तो गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां ब्रह्मा जी को दोष देती हैं कि ये जो ब्रह्मा है, इन्होंने पता नहीं कैसा डिजाइन किया है, पलकें बना दी तो पलकें झपक जाती है, हमारा कृष्ण का दर्शन जो है बीच में रुक जाता है। तो इस तरह से मतलब इसलिए ये बताया कि हम स्वतंत्र नहीं है। हम कहने को कहते हैं कि हाँ जी, हम स्वतंत्र देश में के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन जो हमारी नागरिक मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है वो कैसी है? वो आंशिक स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल किसका है? पूरा भगवान का है। फिर हम क्या कहेंगे कि अरे, भगवान ने अगर हमें स्वतंत्रता दी है तो पूर्ण क्यों नहीं दे दी, आंशिक क्यों दी है? अगर वो पूरी स्वतंत्रता दे देते तो हम तो फिर हमेशा के हमेशा इसी सृष्टि में ही पड़े रहते, यही सोचते कि हमारा तो यही स्थायी निवास है, हम कभी वापस जाने का सोचते ही नहीं और इधर ही कष्टों में ही सुख ढूंढने का प्रयास करते रहते, है कि नहीं? ऐसा है। जी जी माता जी। तो इस तरह से भगवान ने ये सारा डिजाइन किया है ना? लिखते हैं प्रभुपाद जी कि फिर भी इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रता में कोई साम्य नहीं है, क्योंकि जीव कुछ कुछ स्वतंत्र है और भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। तो अगर हम बात करते हैं भगवान की, तो भगवान तो पूर्ण रूप स्वतंत्र है। वो कुछ भी चाहे, वो सर्वशक्तिमान है, उनको सब पता है, अगला भी पता है, पिछला भी पता है, और एक का नहीं पता है, जितनी जीवात्माएं हैं सबका पता है कि किसने क्या किया, आगे क्या होगा, वो सब जानते हैं। इसलिए उनको पूर्ण रूपेण उन्हीं की स्वतंत्रता है। हमारी तो उनके सामने बहुत कम है, आंशिक है स्वतंत्रता। तो हमारे और उनकी स्वतंत्रता में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई साम्य है ही नहीं, है ना? तो इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? स्वराट कहते हैं। ठीक है। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि महातत्व से ही सारे बने हैं, अतः बुद्धि से इस अंतर को समझना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि उसका शरीर एक दिव्य स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार विराट शरीर परमात्मा या परम स्फुलिंग से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार प्रत्येक शरीर आत्मा से उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड रूपी विराट शरीर परमात्मा से है उत्पन्न है। जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा चेतना से युक्त है, उसी तरह परमात्मा भी। तो देखिए, हम सब भी हमारा जो अस्तित्व है, हम सब भी चेतन है, हम जड़ नहीं है। लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा परम चेतन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो चैतन्यता है, हम जो जानते हैं वो हम केवल अपने को जानते हैं। दूसरे के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि दूसरा जीवात्मा के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन बुद्धि अहंकार किस तरह से किस स्टेट पर है। ठीक है, हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं, हमें अपने बारे में ज्ञान है। ठीक है, लेकिन जो परमात्मा है उनको हमारे बारे में भी ज्ञान है, अपने बारे में भी ज्ञान है, और जितने भी अलग अलग और जीवात्माएं हैं उनके बारे में भी ज्ञान है। तो अगर आप 13वां अध्याय का पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र मतलब खेत। जैसे हम कहते हैं ना, खेत का क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तो
उसी तरह से खेत से ही कंपैरिजन किया गया है हमारे इस पंचभूत से बने हुए शरीर को। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो हमारा शरीर रूपी क्षेत्र है, इसका क्षेत्रज्ञ कौन है? हम स्वयं, जो आत्मा रूप है। लेकिन इसके साथ हम, हमारे साथ और भी एक है जो हमें जानते हैं, कौन है? वो भगवान है। यानी कि दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। एक क्षेत्रज्ञ है जो केवल इसी शरीर के बारे में जानता है कि इसके क्या कार्यकलाप है, और एक क्षेत्रज्ञ जो है वो पूर्ण रूप से जानता है। हम तो इसी जन्म का जानते हैं। भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो तो पहले से जान रहे हैं कि कितने और क्षेत्र थे, उसमें क्या क्या कार्यकलाप हुए, अब ये जो क्षेत्र है इसमें क्या क्या कार्यकलाप हो रहे हैं। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ की शब्दावली प्रयोग की गई है। सॉरी। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ की शब्दावली प्रयोग की गई है 13वें अध्याय में भगवान जी के द्वारा अर्जुन को ये समझाने के लिए कि जो आत्मा जो अपने शरीर को के बारे में जानता है, वो केवल इसी शरीर के बारे में जानता है, या वो केवल एक ही इस शरीर के बारे में जानता है, पूर्व के शरीरों के बारे में नहीं जानता, और जितने अलग और जीवात्मा हैं उनके बारे में भी नहीं जानता। भगवान सबके बारे में सब नॉलेज रखते हैं, उनके पास सब कुछ है, ज्ञान है। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है उस चीज के बारे में पता है। तो इसलिए भगवान परम क्षेत्रज्ञ हैं या परम आत्मा है, और हम जो है वो अणु आत्मा है। हमें इतना ज्यादा नहीं पता है। हम चेतन हैं, भगवान के ही स्फुल्लिंग है। तो भगवान लेकिन परम चैतन्य है। ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। कोई प्रश्न? जी माता जी, समझ में आया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। समझ आ गया है तो ठीक है। और सबसे ये अनुरोध है कि एक बार इसे तात्पर्य को और पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और वो मैं डायग्राम सेंड कर देती हूँ ग्रुप्स में, तो उसको देखकर अगर समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो 13वें अध्याय का 6 और 7 नंबर श्लोक पढ़ लेंगे, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है। भक्ति सिद्धांत हरे सरस्वती कृष्ण माता जी। कल था तिरुभाव दिवस। क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आपने सेलिब्रेट किया? जी आपने सेलिब्रेट किया? माता जी आज कर रहे हैं यहाँ पर स्कूल में। आज ही है? जी हाँ, अभी पुष्पांजलि देने जाएंगे। ये कल वहां भी हुआ था, यहाँ द्वारका इस्कॉन में गए थे हम लोग तो देखे। ओ, हरे कृष्ण माता जी, दो शब्द बोल। हाँ जी, बिल्कुल। भगवान क्षेत्र भी हैं, क्षेत्रज्ञ भी हैं, ज्ञात ज्ञान भी है, नहीं नहीं, ज्ञेय भगवान भी है। क्षेत्र नहीं है। मतलब देखिए, शरीर को शरीर जानने वाले हैं जो भगवान। भौतिक शरीर है, हाँ, वो उसको शरीर को क्षेत्र कहा जानने गया। वाले हैं, और शरीर को जानने वाला ही जो है, और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला ही ज्ञान, जानना ही ज्ञान है। तो परमात्मा जो है, भगवान जो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें जो है पिछला याद नहीं है, परंतु मैं जो है, मुझे पिछले 100 जन्म का ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम न रहे हो, मैं न रहा हूँ, या ये सारा संसार नहीं रहा हो। तुम्हें ये याद नहीं होगा, परंतु मुझे पिछले 100 जन्मों का जो याद है। तो भगवान जो है परम आत्मा है, हम अणु आत्मा है।
इसलिए आत्मा और परमात्मा में हमेशा फर्क जो है बना रहेगा। और प्रकृति और पुरुष भी कहते हैं, भगवान ऐसा कभी न रहा हो कि ये प्रकृति न रहे हो और पुरुष न रहे हो। ये अनादिकाल से चली रही है। ये मेरे ही अध्यक्षता में बार बार प्रकृति और पुरुष ये जो है अपीयर होते हैं और विनिष्ट होते हैं और मुझ में समा जाते हैं कि जैसा इसमें बनाया है। ये मेरी ही शक्ति में काम करते हैं और मैं ही सबका पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ, शरण स्थली हूँ, और मुझसे ही ये सारा संसार उद्भूत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, बिल्कुल, निसंदेह। हरे कृष्णा माता जी। जी, माता जी और नारायण कवच ग्रुप में डाल दीजिएगा। चाहे नारायण मेरे डाला हुआ है माता जी। डाला हुआ है, हाँ, नहीं देखी। ठीक है। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। तो सॉरी, तिरोभाव दिवस है, आविर्भाव नहीं, तिरोभाव दिवस है। तो जहाँ तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की बात करें, तो जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं वो उनके गुरु देव हैं। और प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जो लाइफ है अपने गुरु महाराज की वाणी को सार्थक करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को लायन गुरु भी कहा जाता है। वो अपने जो उनके समकक्ष जो मायावादी आचार्य होते थे, या जो निर्विशेषवादी लोग होते थे, वो लोग उस समय ये जो हमारा कल्ट है, हमारा जो संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इनको वो लोग बहुत हीन दृष्टि से देखा करते थे। तो जहाँ कहीं भी शास्त्रार्थ होता था ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वहां जाते थे, और मतलब इतने दृढ़ता से वो उनको फेस करते थे, और उनको शास्त्रार्थ में हमेशा परास्त करके आते थे। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ही ये कृपा है कि उन्होंने ही इस संप्रदाय को, जो थोड़ा उस टाइम पर ना बहुत इसके बारे में गलत धारणाएं समाज में फैला दी गई थी कि ऐसे है, ये वैसे है, ये सही नहीं है ना। कुछ जो सहजिया लोग होते हैं उनके कारण जो है जैसे वो कहते हैं कि अरे मैं तो गोपी हूँ, कृष्ण की गोपी हूँ, कृष्ण मुझसे ये कर रहे। तो ये सारी चीजें ना इसको लेकर समाज में बड़ी भ्रांतियां उत्पन्न हो गई थी। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने शास्त्रार्थ से, अपनी वाक् पटुता से सारे जो तथ्य हैं उनको समाज के सामने रखा आपने। वो जब संभाषण मतलब भाषण देते थे, और जो उनकी बुक्स थी और जो उनका प्रचार पद्धति थी, तो उसके माध्यम से जो हमारा ये संप्रदाय है उसको फिर से एक तरह से कह सकते हैं पुनरुत्थान हुआ, और उसको एक नई पहचान मिली। जो लोगों में भ्रांतियां थीं वो दूर हुई, और फिर लोग बहुत आकर्षित भी हुए जब उन्होंने उनको सारे फिलॉसफी पता चली, दर्शन पता चला कि हाँ किस बारे में है ये। तो बहुत लोग फिर जुड़े भी हमारे संप्रदाय से, और आज तक भी बहुत सारे लोग हैं। तो उनको इसीलिए लायन गुरु कहा जाता है कि वो किसी से डरते नहीं थे, बेबाक होकर अपनी सारी बात कहते थे, एक एक तथ्य रखते थे सबके सामने। और फिर सामने वालों के सामने पास कोई उत्तर नहीं रह जाता था, उनको एकदम निशब्द निरुत्तर करके छोड़ देते थे। और फिर वो लोग मानते थे कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का एक्चुअल नाम क्या था? विमला प्रसाद था। और विमला प्रसाद जो थे वो बचपन से ही बड़े दिव्य गुणों के साथ प्रकट हुए थे। उनके जो गुरु, प्रथम गुरु भक्ति श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, जो अपने आप में बहुत दिव्य गुणों वाले थे। हम देखते थे, हमने देखा कि कैसे वो अंग्रेजों के टाइम में मैजिस्ट्रेट थे। अपना काम, अपना भक्ति तो करते ही थे, साथ में अपना दिनचर्या को ऐसे मेंटेन करते थे कि वो भक्ति के साथ साथ ये काम जो है, मतलब अपनी नौकरी है, इस तरह से बहुत उच्च पद पे थे, मैजिस्ट्रेट के पद पे थे। और अपना सारा कार्य वो बहुत बैलेंस करके करते थे, अपनी भक्ति से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो ऐसे ही वातावरण में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, और उन्होंने अपने पिता महाराज जी से ही, गुरु से ही, प्रथम गुरु से ही ये सारी चीजें सीखी। तो देखते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, जगन्नाथपुरी में उनका घर था, तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ वहां रुक गया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के आगे। और वो 3 दिन तक वहीं वो रथ रुका रहा, जब तक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने सुपुत्र विमला प्रसाद को रथ पर नहीं ले गए, तब तक भगवान जी ने जब तक अपना आलिंगन नहीं किया, अपनी माला जब तक उनको नहीं पहना दी विमला प्रसाद जी को, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ा। बहुत प्रयत्न किए गए, बड़े यत्न लगाए गए कि रथ आगे बढ़े, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। तो जब तक भगवान ने अपने भक्त का दर्शन नहीं कर लिया, उनको नहीं दे दिया अपना दर्शन, तब तक वो वहां से नहीं हिले। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि छोटे से जो विमला प्रसाद थे गोद में अपने माता पिता के, तब तो वो कितने प्रिय थे जगन्नाथ जी के, कि जगन्नाथ जी वहां 3 दिन तक रुके रहे। वहां गुंडीचा मंदिर पहुंचना था, लेकिन वो वहां से हिले नहीं। तो ये सारे दिव्य गुण विमला प्रसाद जी में पहले से ही थे। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो उनका रुझान इसी तरफ गया हुआ, आध्यात्म की तरफ रहा। और उन्होंने बहुत सारे जो ये सूर्य जो क्या कहते हैं, सूर्य सिद्धांत की स्थापना की। वो पढ़ाई में बहुत ही दक्ष थे, फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी में बहुत दक्ष थे। तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत, जिस पर हमारा आज जो पंचांग है वो उसी के आधार पर चलता है। जैसे हम उदया तिथि में ही व्रत रखते हैं एकादशी का, तो वो सारा कुछ वो सूर्य सिद्धांत और चंद्रमा कैसे उसमें गणनाएं की जाती है, वो सब शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के माध्यम से ही आगे बढ़ा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उनका पूरा जीवन जो है आध्यात्म को समर्पित था। उन्होंने नो डाउट उन्होंने भौतिक विद्या भी ली और बहुत अच्छे से अपने जो पढ़ाई है वो संपन्न की। और क्योंकि उनको बचपन से ही वैसा वातावरण भी मिला और उनमें वो दिव्य गुण भी थे, तो भक्ति तो उनके अंदर बहुत एकदम हाई लेवल की थी। और उन्होंने अपनी दीक्षा किससे ली? जगन्नाथ दास बाबा जी से ली, जो वो समकालीन ही थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के। तो अपने पिता महाराज जी के संरक्षण में उन्होंने भक्ति सीखी, लेकिन उनके पिता ने कहा कि गुरु आपको कोई और को ही बनाना चाहिए। मतलब उन्होंने ये स्टैंडर्ड सेट किया कि अपने ही फैमिली में नहीं, मतलब आप किसी और से लीजिए तो उसमें क्या होगा कि आपको ये मतलब आपको वो सारा वो चीज करना पड़ेगा समाज के लिए। ऐसा ना लगे कि किसी को कि नहीं ये तो ठीक है, पिता ने पुत्र को दे दिया। तो जब हम गुरु के पास जाएं तो हमारे पास वैसा समर्पण होना चाहिए गुरु के लिए। तो पहले जगन्नाथ दास बाबा जी ने उनको कई बार
जो है मना किया, कई बार मना किया, नहीं मैं नहीं, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, मैं किसी को दीक्षा नहीं। लेकिन वो इतने समर्पित थे, इतने ज्यादा अपने गुरुदेव के प्रति, कि उन्होंने वेट किया कि जब तक उनके गुरु महाराज जी ने उनको दीक्षा नहीं दिया। तो बार बार वो जाते, बार बार जाते। तो फिर एक दिन जो है नारदास बाबा जी को लगा कि नहीं, ये बहुत ही सीरियस भक्त है, तो अभी मुझे इनको दीक्षा दे देनी चाहिए। तो उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को दीक्षा दिया। और उसके बाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उन्होंने और उनको ये टाइटल भी मिला, विमला प्रसाद जी को श्रील भक्ति सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने वो सूर्य सिद्धांत दिया था, वो तो उसी से मिलता जुलता, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनके बहुत सारे शिष्य हुए, और उनमें अग्रगण्य हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को पहली ही मीटिंग में पहचान लिया कि ये ही वो भक्त हैं। मतलब उन्होंने कहा तो बहुत लोगों को था कि आप जाइए बाहर प्रचार कीजिए, और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद से पहले कोई और शिष्य उनके गए नहीं, गए थे, उन्होंने अपना कार्य भी किया। लेकिन उनको इतनी सफलता नहीं मिली। और फिर आगे जाके प्रभुपाद जी जब गए, तो फिर उनको सफलता मिली। उनके और वो सारा क्रेडिट इस सफलता का अपने गुरु महाराज जी को ही देते हैं। तो उनके विषय में तो बहुत है कहने को, लेकिन समय का अभाव है, तो इतना अभी संभव नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग उनके बारे में पढ़ सकते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में। और ज्यादा से ज्यादा जप जप करने का ज्यादा वो रखे, कि जितना अधिक से अधिक जप हो पाए, तो तभी हम इसी जप के माध्यम से ही हम अपने आचार्यों को भी समझ सकते हैं। और जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में, जैसे हम देखते हैं हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। तो जितना जप करेंगे उतना ही हमें हमारे शास्त्र समझ में आएंगे, उतना ही हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो फोकस ज्यादा हमें किस पे करना है, जप पर करना है। और अपने जो आचार्य हैं उनका जो है महिमा मंडन जितना हम करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, जितना खुद अपनी जुबान से करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। तो हमारी सबसे जो बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारे आचार्यों के प्रति, वो है कि हम ध्यान पूर्वक जप करें। और जितना जप करेंगे उतना ही हमें इसका प्रभाव दिखेगा, हमारे आचार्यों का आशीर्वाद जो है हमें मिलेगा। हरे कृष्णा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई होप कि आप लोग को थोड़ा लगा होगा, समझ में आया होगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कौन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, सबसे अच्छा तो यही है कि जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही जो है आचार्यों का आशीर्वाद मिलेगा, यस। उतना ही ज्यादा आचार्यों को और गुरुओं को समझ पाएंगे, उतनी ही भक्ति मिलेगी, उतना ही ज्ञान मिलेगा। तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो ये है कि जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन थी, वो जो जप थी, हम्म। उसको करें, तो उसी से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे। तो आज 12 बजे तक वो उपवास कर सकते हैं, और उसके बाद भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद रूपेण ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
नमः। नमो हरे नमः। कृष्णा। हरे श्री हरे राम कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत हरे प्रणाम, सादर को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी।